सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इससे अच्छा यही अच्छा लगता है। आत्मनिरूपण बता रहे थे ना। हाँ। आत्मनिरूपण में कल 4 श्लोक हो गया था। कितना श्लोक? यहाँ तक हो गया था। यहाँ तक हो गया कि जो स्वयं सबको देखता है किंतु उसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। कुछ पूछना है? नहीं आगे। हाँ ना पूछना है, आगे देखते हैं। येन विश्वमिदं व्याप्तम यन व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वम यम भांत मनु भातेयम। मतलब क्या बोला गया कि जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। बताई दिए थे कल? बताए थे, बाकी ये हम बता दिए थे ना अपने से ना, इसमें श्लोक में भी दिया अच्छा कि जिसने संपूर्ण विश्व क्या किया, संपूर्ण विश्व को वही व्याप्त किया हुआ है। कौन किया हुआ है? वही सब उसी से है। अगर वो ना है तो कुछ नहीं है, अगर वो उसको प्राप्त भी कर ले तो फिर ये कुछ नहीं है। समझे? तो संपूर्ण जो विश्व है उसी से है, और ये विश्व भी उसी से है ना, यह अज्ञानता के कारण है न। तो उसको जो संपूर्ण के जान लेते हैं ना, तो फिर ये विश्व ही नहीं रहता, केवल वो रहता है। क्या रहता है? केवल वो रहता है। तो ये जिसने संपूर्ण विश्व क्या किया हुआ, पूरा व्याप्त किया हुआ है, किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई उसे व्याप्त उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाला भी वही है, तो करेगा कौन? सब वही कर सकता है। तो बोल रहे हैं हम लोग मतलब कि असली विश्व अभी नहीं है, हाँ मतलब कि अभी विश्व नकली विश्व में है। वही पूछ रहे कौन सा विश्व में? नकली। हाँ नकली। समझे? व्याप्त नहीं कर सकता है, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है, और उसी के कारण ये आभास रूप सारा जगत क्या हो रहा है? भाषित हो रहा है। आभास हो रहा है कि ये जगत है, बाकी ये जगह नहीं है। उसी के कारण आभास हो रहा है कि जगह है। क्या है? जगत है, बाकी नहीं है। देखिए उधर डॉगी कितना अच्छा चल रहा है ना, भोजन की तलाश कर रहा है। किसका तलाश कर रहा है? भोजन का। बताइए आगे देखिए अब, है ना, समझ बताएंगे अच्छा से पूरा। आगे देखते हैं। यस्य सनिधि मात्रेन देहेन्द्रिय मनोधिधेय विषयेषु सौख्येषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसकी सनिधि मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। देखिए उसी के कारण, उस चेतन शक्ति, उस पुरुष के कारण ही, उस आत्मा के कारण ही, उसके माध्यम से, उसी के सनिधि मात्र से, मतलब उसी के नज़दीकता से देह इंद्रियां, सारा इंद्रियां जो है, मन बुद्धि प्रेरित हुए हैं। मन बुद्धि सब चीज़ उसी के कारण चल रहा है, हर चीज़ उसी के कारण चल रहा है। जैसे मशीन जनरेटर वगैरह सब मशीन चलता है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। कोई भी पर जितना भी मशीन है इलेक्ट्रिसिटी वाला सब चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से ना, अलग अलग भले हैं, बाकी सब चल रहा है उसी से। तो ये सारा जो इंद्रियां चल रहा है ना, सब उसी से चल रहा है। अगर वो ना हो तो न चलेगा। इलेक्ट्रिकल लॉन्च किए हुए, तो जिसकी सनिधि मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषय में बरतते हैं। अब उसके माध्यम चल रहा है, फिर इंद्रियां का जो विषय है उसमें अपना बरत रहा है, उसका फिर सुख ले रहा है, भोग रहा है। समझे? जो इंद्रिया के विषय है उसको सुख भोग रहा है। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। जैसे कि ना वैज्ञानिक तो बना है इलेक्ट्रिक का लॉन्च किए हुए बिजली का, बस उसी तरह ना इंसान को कोई ना एक तरह से ना लॉन्च किया उसी वजह से ना उसी की तरह चलते रहे। हाँ, उसको बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। हाँ, प्रकृति आपको बना दिया, आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, चला रहा है वो, आप बोल रहे हैं कि हम चल रहे हैं। डंडा मारता है, भागे लगते हैं, तो आप करेंगे अपने से भाग रहे हैं, अपने से भाग रहे हैं, अपने से ना भाग रहे हैं, वो मार रहा है डंडा प्रकृति। हाँ समझे? हाँ, तो किसके सनिधि मात्र से पूरा इंद्रिय वगैरह ये सब काम करता है? आत्मा। हाँ, सनिधि मात्र से ही देह इंद्रिय मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में क्या करता है? बरतता है। आगे देखते हैं। अहंकार आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो सब एकदम अच्छा से काम कर लेगा। आत्मा तुम खुद हो, आत्मा का ज्ञान ना होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं है, तो वो अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। उसको जाना नहीं जा सकता है।
क्योंकि जानने के लिए कोई दूसरा चाहिए। तुम खुद हो, उसको कैसे जानोगे? जानना है अहंकार को, माया के, जो मन में तुमको बसा हुआ उसको जानना है। अच्छा। उससे मुक्त हो गया था, जान लिया। अच्छा। कचरा भरे हुए अपने अंदर, तो कचरा निकलना है। कचरा निकल गया, वो हो गया शुद्ध स्वरूप। हाँ, समझे? जल है गंदा, शुद्ध करना उसको, कैसे होगा? उसको शुद्ध ही निकालिए, समझे? फिर जल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो उसी तरह से प्योरिटी फॉर्म में आना। क्या, कौन सा फॉर्म है? प्योरिटी अपने ही माया जाल में फंसे हुए हैं, अपने ही माया जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ी फंस जाता है, जाला अपने से बुनता है, उसी में फंस जाता है। हाँ, वैसा ही है, सब आपका ही बुना हुआ, और उसी में आप फंस के मरने वाले हैं। छटपटाइएगा अपने, क्या करिएगा? छटपटाइएगा। देखते हैं मकड़ी जब बुनता है जाला, कितना दम उसका 1 सेंटीमीटर इधर से उधर ना हो सकता है। अब बताइए जब तक उतना उसके जो, जाल को जब तक अब उसका जो मेजर करके बना रहा है। आदमी कुछ बना रहा है तो मेजर करता है, उसके पास इतना है ये नहीं है। चींटी एथी के देखिए, मधुमक्खी के वो अपना सिर्फ ना एकदम षटकोण की तरह बनाता है एकदम। एक पूरा जो है ना, ये वो इधर उधर से ना हो सकता है, बड़ छोटा। उसका मेजरमेंट को देखिए। हाँ, कौन कर रहा है? उसको सिखाया गया है या वो सीखता है जाके? MBA BBA क्या क्या कोर्स करता है, इंजीनियरिंग वगैरह? हाँ, प्रकृति वो सब सॉफ्टवेयर है, वो डाला हुआ है उसमें, सब कर रहा है वो काम। हाँ, मनुष्य भी उस तरह का सॉफ्टवेयर है, वो भी इस तरह का कर रहा है। हाँ, तो चलाने वाला कोई और है। क्या ना है? हाँ, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष दोनों का माध्यम होना जरूरी है। दोनों रहेगा ना, प्रकृति पुरुष है, तभी पूरा सृष्टि चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो सन्निधि मात्र से ही, ये तो बता देना। अब आगे देखते हैं श्लोक। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जब पंच महाभूत मिलता है तो क्या बोलने लगते हैं कि मैं है। क्या है? मैं। वो अहंकार है। क्या है? अहंकार। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, देह पर्यंत मतलब देह से जितना भी सुख भोगते हैं ना, जितना भी सुख भोगते हैं वो सभी प्रकार के सुख है। देखिए यहाँ पर, सभी प्रकार के सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। घट मतलब समझते हैं, शरीर होता है। क्या होता है? शरीर। या घड़ा भी होता है। क्या होता है? घड़ा। हाँ, यहाँ समझिए, मच्छर भगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट भाग जाएगा, सब लाइट आ गया। देखिए यहाँ, फिर ना समझ में आएगा। हाँ, बोलिए। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, और देह पर्यंत में क्या आता है? यही तो आता है सुख। शरीर से क्या करते हैं? सुख ही तो भोगते हैं। तो अहंकार से लेकर देह पर्यंत सुख आदि समस्त विषय, सुख का जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, जिसके पीछे भागते रहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, वो सारा विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। घट मतलब देखिए, समझते हैं, जैसे सूर्य है तो अलग अलग घट में, अलग अलग घड़ा में पानी रखा हुआ है, तो वो सभी में सूर्य है। अगर देखेंगे तो उसमें सभी सूर्य क्या क्या बनेगा? इमेज बनेगा। बाकी वो इमेज तो सूर्य नहीं ना है, नहीं। वो इमेज सूर्य नहीं। आप उसी में सुख खोज रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उसी में। हाँ, तो ये संसार भी उसी तरह से, संसार भी क्या है? उसी तरह से आप संसार में ही सुख खोज रहे हैं। वो तो प्रक्षेपण है उसका क्या है? प्रक्षेपण है, इमेज है। इमेज से थोड़े कुछ मिलेगा, तस्वीर से कुछ मिलेगा? आप अपना तस्वीर देख रहे कहेंगे हम हैं, अब वाकई हम हैं। अब ऐनक में जब देखते हैं तो एकदम उसी तरह का हाँ, समझे? तो प्रक्षेपण है, उससे कुछ है। तो उसमें अगर आप सुख ढूंढने जाते हैं ना, तो उससे नहीं मिलेगा। वो आत्मा का अनादि उपाधि है, उसी को आत्मा मान लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है। यही बोल रहे हैं कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं। समझे? नित्य ज्ञान स्वरूप घट के द्वारा समान जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। एसो अंतरात्मा पुरुषो पुराण निरंतर अखंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्रो येने सीता वाग स्व सचरंती। इसका अर्थ क्या हुआ? यही नित्य अखंड आनंद स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है, जिसकी प्रेरणा से इंद्रियां और प्राण चलते हैं। ये इंद्रियां, ये प्राण, ये सारा हलचल किसके माध्यम से हो रहा है? आत्मा के माध्यम। सब उसी के माध्यम से। सब किसके माध्यम से हो रहा है? आत्मा। उसी के माध्यम से। तो ये क्या है? अखंड आनंद स्वरूप है। क्या है? अखंड। हाँ, इन्हें की खंड खंड करके आनंद देगा। अखंड आनंद स्वरूप है, ये हमेशा आनंद में रखता है। कैसे रखता है? हमेशा आनंद में रखता है। अंतरात्मा पुराण
पुरुष बात ये। यह नित्य अखंड आनंद स्वरूप अंतरात्मा पुराण पहले से आते नहीं, लेट से आते हैं सब। अंतरात्मा पुराण पुरुष है जो सदा एक रूप बोध मात्र है। बोध मात्र ही सत्य है दयाल जी। विवेक, विवेक से उसको जान सकते हैं। अब बोध ही होना चाहिए, तभी आप जान सकते हैं, सत्य का अनुभूति कर सकते हैं। जिसकी प्रेरणा से सब इंद्रियां जो इतना चलायमान है, प्राण जो चल रहा है, किसके माध्यम से चल रहा है? जो कुछ भी हो रहा है किसके माध्यम से चल रहा है? सब प्रकृति और पुरुष के माध्यम से हो रहा है। प्रकृति क्या है? जड़ है। पुरुष क्या है? चेतन। और दोनों मिल के चला रहा है, समझे? मगर जड़ का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये है सब क्या है? पुरुष है। क्या है? पुरुष से ही सब कुछ भाषित हो रहा है, बाकी वो है नहीं। तो ये नित्य अखंड आनंद स्वरूप है। खंड खंड करके आनंद नहीं देगा। अंतरात्मा पुराण पुरुष है जो सदा एक रूप क्या करता है? बोध मात्र रहता है, जिसकी प्रेरणा से इंद्रियां क्या करते हैं और प्राण चलते हैं। आगे देखिए। अत्रैव सत्वात्मनि धी गुहाय मव्याकृताकश उरु प्रकाश आकाश उच्च रविवत प्रकाशते स्व तेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन। इसका अर्थ हुआ कि इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। जैसे सूर्य जो पूरा ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य न हो तो प्रकाशित हो पाइएगा? पूरा अंधकार में सब सृष्टि चला जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो इस आत्मा इसी प्रकार से, सत्य इसी प्रकार से है। जो बुद्धि रूप गुहा में, गुहा मतलब समझते हैं छिपने वाला जगह, आपको पता नहीं चल सकता कहाँ है वो, समझे? तो इस सत्वात्मा में अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के, आकाश मतलब समझते हैं आकाश, आकाश मतलब आकाश मतलब शरीर जो है हमारा, हम किसी पंच महाभूत से मिलकर बने हैं। तो पंच महाभूत में एक आकाश आता है। आकाश मतलब बताए थे, बताइए। आकाश मतलब स्काई। क्या आकाश था? स्काई मतलब क्या? वही तो पूछ रहे हैं। आकाश हमको ना पता है, ना बताए हैं। पंच पूरा बता दिए, पता ना है। शरीर किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? क्षिति जल पाव गगन समुद्र, 5 तत्व से बना शरीर। हाँ, तो आकाश है ना इसमें। क्षिति जल पाव गगन समुद्र। तो आकाश में कैसे बना, बताइए जल्दी। आकाश से बना। नाम क्लास की। आकाश हर चीज में व्याप्त है। जैसे आत्मा पूरे सृष्टि में व्याप्त है, आकाश भी उसी तरह से है। इसलिए बोलते हैं ना कि परमात्मा व्याप्त है कण कण में, तो आकाश को ही माध्यम बनाया जाता है एग्जाम्पल के लिए। जैसे आकाश व्याप्त है ना, वैसे परमात्मा में व्याप्त है। तो आकाश मतलब क्या? आकाश मतलब पढ़े ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड मतलब क्या? ठोस। बोलते हैं कि सॉलिड एकदम सॉलिड है, उसमें भी आकाश है। क्या है? आकाश मतलब समझ लेते ऊपर है, ऊपर है ना। आकाश मतलब क्या? आकाश मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कितना क्या है? रिक्तता है, स्पेस है, जगह खाली है, उसको क्या बोलते हैं? आकाश। तो सॉलिड में भी है, सॉलिड में थोड़ा कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, गैस में और ज़्यादा है, समझे? तो हाँ, तो उसको आकाश बोलते हैं। उसको बोलते हैं उसको आकाश। तो आकाश बताइए कहाँ नहीं है? सब जगह। सब जगह है। उसी तरह से ईश्वर सब जगह। तो यहाँ जो बोले रहते ना कि इस आत्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में, कहाँ? बुद्धि रूप गुहा में कहाँ वास करता है? बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के, व्यक्त ना होता है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया। हाँ, अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान है। अव्यक्त है मगर वो परम प्रकाश में है, वो प्रकाश में, बहुत प्रकाश में है। सूर्य से भी मतलब सूर्य से भी करोड़ों अरबों खरबों इतना बोल सकते हैं, समझे? मगर सूर्य को भी तो देने वाला वही है। सूर्य तो मात्र एक ऐसी एटम, सब एटम वगैरह, समझे? तो एक परम प्रकाशमय आकाश है सूर्य के समान। किसके समान? सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को देदीप्यमान कर रहा है, मतलब उजाला कर रहा है। हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है, बहुत तेजी से जल रहा है, बहुत तीव्रता से। उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा। उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। कौन है? आत्मा ईश्वर। हाँ, आत्मा ईश्वर। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सूर्य चंद्र मेरा नेत्र है, समझे? क्या है? हाँ, आत्मा को प्रकाश स्वरूप ही बोला गया है, ज्ञान को भी प्रकाश स्वरूप बोला। दे दिए थे ना,
कौन वो सब कथा है ऐसी? कैसे दे दिए थे? कि उनको तो क्या तो कर दिया था ना, इसी की वजह से हाँ नहीं दे दिए थे कि तुम ना दिन हर वक्त तुम्हारा ना उजाला दम खत्म हो जाएगा, जो पूरा अंधेरा हो गया। वो ऐसा बहुत कहानी है उस तरह का। एक और है, वो दामाद लगते हैं, 28 गो विवाह किए हुए रहते हैं। जो ना एक रोहिणी के खूब मानते हैं और पत्नी के ना मानते हैं। एक रोहिणी को मानते हैं और पत्नी को ना मानते हैं। मुझे के अंदर तो ना मानते हैं ना, कल तो फिर क्या कर देते हैं? शराब दे देते हैं कि भैया का नाम कि बोले तुमको अपने सुंदरता पर अथी है। तो ये सब ऐसी कथा है। उठबट करिए, उठबट करिए। हाँ अपना जी 5 बार कर 5 बार, अपने 15 बार कर रहे हैं। 5 ये हो गया। चलिए बैठिए, 4 आते हैं लेट से। संपूर्ण जगत को कौन प्रकाशमय कर रहा है? आत्मा। हाँ देखिए बता दिए, समझे? इस संपूर्ण तो जगत को देदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से क्या कर रहा है? प्रकाशमान। ये आत्मा चाहे ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो हम मतलब उसको एनर्जी फील कर सकते हैं ना। निरंजन बता नहीं सकते हैं। अच्छा, ये तो बताने के लिए बता देते हैं ना कि जब आत्मा आता है ना तो हमनी के मन में आता है कि यहाँ पर आता होगा। यहाँ वहाँ आता है। बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बता देते हैं ना कि सत्य जो है, ईश्वर जो है, इसका कोई आकार वगैरह नहीं रहता है। ये समझाने के लिए। अनुभव कर सकते हैं ना। मगर वो क्या है वो बता नहीं सकते। वो जानने वाला केवल जानता है। अच्छा, वो कह देगा तो वो गलती कर देगा। कथा ज्ञान से नहीं जान सकते ईश्वर को। कुछ से न जान सकते हैं, सिर्फ देख के जान सकते हैं। कुछ से न जान सकते हैं, बस अपने से जान सकते हैं। अपने से मतलब? अपने से मतलब हम जान रहे हैं तो हम बता भी नहीं सकते हैं। कोई भी पाप नहीं कर रहा है। क्या कोई भी पाप नहीं कर रहा है ऐसे तो। आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब ऐसे तो कोई पाप जैसे नहीं कर रहा है। नहीं कैसे कर रहा है? कर ही रहे हैं। आप अहंकार बस कर रहे हैं, स्वार्थ बस कर रहे हैं। और चल जाइए, उधर चल जाइए। पाप उनका लेखा जोखा कैसे हो सकता है? हाँ क्या लेखा जोखा? लेखा जोखा कोई करने पाप क्या है, पुण्य क्या है, बताइए। पाप जो शरीर द्वारा कर्म ज्ञान जो 5 प्रकार का इंद्रिय होता है ना सर जी, उसके द्वारा किया। पशु पक्षी सब चल रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, वो पाप कर रहा है। पशु पक्षी जो भी चल रहा है वो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है? नहीं हैं? तो मनुष्य भी वैसा रहना सीख जाइए। हाँ नहीं तो वो इसका मनुष्य पे लगता है, क्या लगता है? पारित होता है ये। तब फिर वही ना, चुनाव नहीं ना करता है। आप चुनाव करने लगते हैं, तो चुनाव करने लगते हैं तो हो जाता है पाप पुण्य। अब वो हमें स्वार्थ वाला चुनाव, एगो बोल देते हैं कि स्वार्थ वाला ना, तो निस्वार्थ हो गया। तो निस्वार्थ हो गया तो हो गया उसी तरह का। फिर ना उसमें पाप है ना पुण्य है। अर्जुन कहते हैं कि पुण्य करेंगे तो कुछ तो फल चाहिए ही ना, तो फिर गलत भी करेंगे तो उसका फल मिलेगा। हाँ तो ये सब गलत है, समझे? यहाँ देखिए, ना उसको पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है। तो जानवर जो पशु पक्षी है, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी तो जानवर ही है, मगर इसको विवेक मिला है इसलिए थोड़ा सा क्या है, सही लगता जानवर है। मतलब क्या, सब जानवर है, सब तो जीव है। पर देखिए वो तो मनुष्य जैसा एक आदमी है जो कि ना सब चीज को मार के खा सकता है। हाँ। और पशु है जो कि ना मरा हुआ रहेगा वही ना खाएगा, या कुछ फेंका हुआ रहेगा वही खाएगा। शेर पूरा जिंदा खाता है। नहीं तो रुकिए ना, मनुष्य जैसा कोई गंदा आदमी है जो कि सब चीज को मार के सब चीज खा जाता है। यहाँ तक कि शेर को पूरा मार चुका है। मनुष्य सबसे घटिया प्राणी है। किससे? जानवर से भी। जानवर ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मनुष्य ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बाकी ज्यादा नीचे जाता है। तो घटिया हुआ ना? क्या हुआ? घटिया। मनुष्य कौन सा प्राणी है? घटिया प्राणी, समझे? हाँ और क्या पूछना, बोलिए और बोलिए। पाप पुण्य समझे क्या? पशु पक्षी जो भी कर्म कर रहा है उसका पाप पुण्य लग रहा है? हाँ? बाकी मनुष्य जब चयन करे लगता है ना, चुनाव करे लगता है ना, अब वो में कौन सा चुनाव? अपनी वृत्ति के अनुसार चुनाव। तो वो हो गया स्वार्थवश, अपना उसमें हित देख रहा है, वो हो गया क्या? वहाँ हो गया पाप। अच्छा, भगवान हर जगह तो सब मंदिर काला बनाता है, मंदिर में जाके मूर्ति के सामने कौन बनाता है उससे ना पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो बनाता है उससे ना पूछेगा। जो हर जगह है ये तो आस्था के लिए बनाता है कि आगे मतलब आस्था के लिए। नहीं तो वो लोग बताते हैं जैसे कि मंदिर एक डिवाइस है। क्या? हम लोग जैसे कि परमात्मा का एक जरिया, जैसे सेल फोन होता है ना, सेल फोन के लिए टावर जरूरी है, उसी प्रकार इंसान मंदिर के लिए इंसान जैसे जाता है ना तो टावर के जैसा। कुछ ना, वो सब ऐसी है। कितना के बात हो रहा है, टावर से तो बात होता है,
कितना साधु संत मठाधीश के बात हो रहा है बताइए तो। जो लोग नहीं कर पाते मंदिर है, मंदिर देखिए किसको बोलते हैं, मंदिर जहाँ पर ईश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, उसका खोज कहाँ, वही पूजा पाठ के अगरबत्ती या हुमाद के अलावा और कुछ जानते हैं? आगे धुआं धुआं कर देते हैं। सब तो तीर्थ स्थल करता है, घूमने वाला स्थल बना दिया है मंदिर, वो सब मौज करता है। हाँ, वैष्णव चलो काम करते करते थक जाता है ना, चलते हैं घूम लेते हैं, मन ना लगता है ना, तो उसको मन लगाने का ये सब अड्डा बन गया, समझे, मन लगाने का अड्डा बन गया। थोड़ा मन अशांत है ना, थोड़ा एक जैसे केदारनाथ उस जगह है एक स्पेशल की, तो है तो वहाँ पे डिवाइन कुछ होता है, वैसा कुछ एनर्जी, कोई सा एनर्जी, कुछ कुछ तीर्थ स्थल है भी, तो इसलिए बनाया गया है ना, वो दुर्गम जगह पर है, ताकि आप जाते जाते उस प्रक्रिया से गुजरे ना, तो आपका मन साफ हो जाए। बाकी अब रहने कहाँ दिए हैं, उसको तीर्थ स्थल बना दिए हैं, उड़ के जाइए, गधा पे चढ़ के जाइए, गधों को मार दे रहे हैं, वहाँ वो प्रोसेस बनाया गया है कैसे, से सब चल जाता है, रोड समझे, वो प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया से गुजरिए, आपको पैदल जाना है उतना ऊंचा, उसके बाद जाता है ना जब उसके क्षेत्र में तो रोक देता है। अब वहाँ गंदा कर रहे हैं, जैन मंदिर जो था झारखंड में तीर्थ स्थल घोषित कर रहा था, वो मना किए, फिर आके सब गंदा करने लगेगा। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ क्या करते हैं, वहाँ प्लास्टिक फैलाते हैं, मतलब एकदम नरक बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अभी मरीन ड्राइव बना है पटना में, देखिए गंगा नदी के किनारे, बंद हो गया सारा दुकान। कितना कचरा फैला दिए, तो बंद किया दुकान से, कुछ ही दिन में कचरा फैला दिए, तो बंद हुआ चाहे जो हुआ, वह कुछ ही दिनों में क्या कर दिए, कचरा फैला दिए, समझे। तो तीर्थ स्थल को हम क्या कर देते हैं, जो भी पूजनीय बन जाएगा वो फिर गंदा कर दीजिएगा, उसको क्या कर दीजिएगा, गंदा, समझे। जैसे यहाँ पर मंदिर को गंदा देखिए कितना कर दिए थे अभी, और जो पूजा कर रहा है वो साफ नहीं कर रहा है, गंदा करके चला जा रहा है। अब भगवान के जब खाना दे रहे हैं खाने के लिए, तो खाना दे रहे हैं तो अपने वैसे खाते हैं, जब प्रेम से दे ही रहे हैं तो प्रेम से दीजिए, तो अपने तो ना खाते हैं वैसे, कहीं रख देते हैं खाला, औती से क्यों दे रहे हैं, आप औती से खाते हैं। सब कुछ सुधारने के लिए बोलिएगा ना, जैसे कि अगर पूरी हलवा बनाया जाए, बोले बैठ जाइए, सब पैसे से दे दिया जाए जमीनों में, और क्या, ये सब करिए, ये सब लीला करिए, न लीला करिएगा तो कैसे होगा, तब फिर बोलेगा ऐसे क्यों दे रहा है, तो फिर बताइए कि तो भगवान के भी तो पैसे देते हैं, तो ये सब कौन करेगा, करिए, आप लोग मंदिर में रहते हैं करिए, समझे कि ना। हाँ, रमेश जी तो गर्म हो जाएंगे, महाराज गजब आदमी है, रमेश जी गर्म हो जाएंगे, एक बार किया जाए सर, आप लोग करिए, आप लोग रहते हैं ना। हाँ, तो एक दिन ऐसी बैठा के सबको घूमिए उछल देंगे, और हाँ, वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं था ना, बड़ा आदमी था ना पहले, मतलब अच्छा से बुद्ध भगवान जा कोई, तो उससे पहले एग्जांपल देते थे, देखो उसके बाद उस बाहर का भी नहीं सर, बाहर के कोई देता है ना, उसके बाद उसका तात्पर्य कहना क्या चाह रहे हो, तात्पर्य भारत में वही सब परंपरा था, ये सब आ गया है पता ना कहाँ से, समझे, ये सब ज्ञान बसाया है, ज्ञान से वो था, उनको पता है, तो एग्जांपल पहले दे दिए, और बाद में देखिए इसके मतलब क्या कहना चाह रहे थे, तात्पर्य क्या था हमारा कहने का, इसके पीछे लॉजिक क्या था। भारत में बात होता था, तर्क होता था, धर्म को समझा जाता था, सत्य को, ऐसे ना कि हुमाद दिखा दी अगरबत्ती हो गया, सच्चाई क्या है ये, समझे। यज्ञ के बाद कर्म करने के बात रहे ना, तो बनाया गया था ताकि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मंत्र है ना वो संचालित होते रहे। अच्छा, 11,000 मंत्र जब जपते हैं ना, वो मंत्र याद रहता है, वो प्रोसेस था कि मंत्र कभी भूले ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते रहे, तो वो कर्मकांड ठीक था, श्रेष्ठ था। ये कर्मकांड बेढंगा है ना, शास्त्रीय कुछ नहीं है, शास्त्रीय भी प्रमाणिक नहीं है, तभी पहले समझे। शास्त्रीय प्रमाणिक केवल यज्ञ है, जो पहले था उसको यज्ञ होता है कर्मकांड, जो पहले जो बोले बुद्ध भगवान है, जो पहले जो क्या था, तो अभी फिर उसको ला सकते हैं दोबारा, ला न रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहाँ हम पूजा करा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं, तो मिल ना रहा है खाने के लिए प्रसादी, तो हो रहा है ना, तो मिल रहा है ना, यहाँ कुछ मिल रहा है, फूल चढ़ाने के लिए वो टीका वगैरह किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। रोड पर चलिएगा तुरंत पानी टीका कर देंगे, कहीं पैसा लाओ, धर्म यही सब तो बना दिए हैं, पैसा लाओ टीका कर दिए, तो धर्म को इतना छोटा बना दिए हैं। हरिहरनाथ में उसी बाइबल के बगल में प्रचार कैले, बोला 10 रुपए में टीका से मर रहा है, बोले जाइए मंदिर में, बगल में बाइबल का प्रचार कर, धर्म को यही सब बना दिए हैं छोटा,
तो फिर जब छोटा बना दिए हैं इसके बगल में कीजिए ना, तो आप उसके फेर में कैसे रहिएगा? जब धर्म को छोटा बना दिए तो आप उसके फेर में कैसे रहिएगा? बोलिए ना, रह सकते हैं? छोटा बना दिए हैं और ये सब मिल के धर्म को धीरे धीरे बड़ा करना है, समझे? हैं, इसको सब भूल गया है। इसे तो भगवान से डील छोड़ करता है दिए? कुछ हो। छोरे कि ना खाने के लिए? हाँ? एक बार उठ पट करिए, उठिए उठिए, जाइए, आज 22 करी था आपको से, जाइए यहाँ से, कल से ना है, छोड़िए, कथा में बैठना है, सत्संग में, तो वो बुरी आदत छोड़ना होगा, समझे कि ना? ठीक है, फिर से जाके मछली खा ले। समझ में आया कि ना आया? आया। हाँ, तो कल से पीटेंगे फिर। कोई बुद्धिमान जैसे तर्क देता है ना कि मछली जैसे खा लेना चाहिए, सुपाच्य होता है। हाँ, सुपाच्य होता है। तो मनुष्य का भी हाँ, मांस भी सुपाच्य होता है। कुछो सुपाच्य, लैटरिन भी सुपाच्य होता है, बोलो खा लेने के लिए। खा लो। खा लेता है। काहे नहीं खाते हैं? खा ही लेता है, कौन खा लेता है? कहाँ कोई खा लेता है? खाता है वो। कहे कि हमारा बाथरूम में से लेते जाओ डेली। गैब्रियल WWE में जो करता है वो सब खा ही लेता है, कुत्ता का मांस खा लेता है। लैटरिन की बात हो रहा है। हाँ तो लैटरिन में उसमें खा लेता है वो लोग, कुछ हाँ जी, भी खा लेता है तो लैटरिन समझे? वो सब जानवर है जो ये सब फालतू का तर्क देते रहता है ना, वो सब क्या है? में विज्ञान जैसे कि अति जोड़ देगा। अरे वो क्या हम बोले ना तो बोलता है कि ना खाएंगे तो मुर्गा खाली खाली से धरती में मुर्गे हो जाएगा। तो कहेंगे मूर्ख है मुर्गा। तो बताए कि प्रोडक्शन तोरा खा रहा, तोरा मतलब जरूरत को पूरा करने के लिए बड़े प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहता है खाली मुर्गी हो जाएगा पूरा धरती पर। कली प्राकृतिक रूप से क्यों मुर्गा पलाता है? कहो ना कि मनुष्य हो गया बहुत सारा। नेचुरल मुर्गा, देहाती मुर्गा क्यों हम कहूँ तो नहीं देखना देहाती मुर्गा, सब खाली फरमा वाला धार के दवाइयाँ दे देंगे। जितना डिमांड रहेगा ना उतना प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा। डिमांड धीरे धीरे घटेगा, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घटेगा। अब एकदम ही डिमांड घट गया ना तो वो कंपनी बंद कर देगा, कहेगा कि अब इसमें बिजनेस में फायदा नहीं है, वो बंद कर देगा, समझे? ये दूध का डिमांड बढ़ा था, गाय आ गया जर्सी, एक दिन 20 लीटर 50 लीटर देने वाला, वही पहले था आराम से। और रोग पैदा कर रहा है, वो रोग पैदा कर रहा है। ना डिमांड आएगा तो वो अथिया में करेगा, कंजप्शन कमेगा तो अपने सबसे कम। वो रोग पैदा कर रहा है, क्या कर रहा है? घोर घोर के गाय के पिया जाएगा, ज्यादा दे देगा। तो दूध वही अच्छा है ना जो गांव घर में जो भैंस गाय चरता है ना, वो दूध एकदम पौष्टिक है। बाकी सब दूध जो ना स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक ना है। सब जी गायों हंसती है, खुश रहेगी तो हंसती है, हम देखे क्यों नहीं हंसेगा? घर में था ना सब, नहीं प्यार करता था सब। गाय के नीचे जो ऐसा वाला नहीं हो जाता है, कुछ उसको काट जाता है, क्या कुछ नहीं हो जाता है, ऐसा ऐसे करके छाला टाइप पड़ जाता है उसके पैर में। हाँ, उसको निकालने को बहुत ज्यादा रोती है, हम देखिएगा चाहे बकरी का। तो आपको दर्द होगा तो आप ना रोते हैं? रोते हैं, देखिए उसको दर्द ना होता है? मुर्गा काटे खाए थे सर, मुर्गा छटपटाता ना है, काटते हैं तो? अरे बाप, ऐसा टेक्निक से मार रहा है ना सर मुर्गा को। पहले तो काटता था ना, बीच में हाथ लगा के चीर देता, अंग पंख सब। हाँ, हम देखे एक बार यूट्यूब पे, देखे ना एक बार शॉर्ट वीडियो आया था, ऐसे कलेजी खा रहा है भून के, सब जिंदे डाल दे रहा है कढ़ाई में। तो कलेजी खा जा रहा है, किसी का किडनी फेल हो रहा है तो पूरा हड़बड़ा जा रहा है, रो रहा है। हाँ, रो रहा है। बुधवार कहते हैं कि मृत्यु आपके जैसा मृत्यु से वो भी डरता है। उसका किडनी ना, आपका किडनी है। लीवर भी खा जाता है। कोई कहता है लेग पीस फेवरेट है, पूरा लेग पीस खाता है। समझे? ये सब जानवर वाला वहियात है, वो सब जो ना रहना चाहिए। मांसाहारी जो लोग रहिएगा तो वो खा जाएगा उसी तरह से। आपको ना खाएगा तो आपको धीरे धीरे करके भेजा खाएगा। हम देखे तो क्या खाएगा? भेजा खाएगा, वो एक तुरंत ले जाएगा। मैक्सिमम देखे ना कि उसको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन तो पर भी अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ मगर वो अंदर जानता है कि गलती कर रहा है, लेकिन तो पर भी कुछ ना कुछ को बात को तोड़ने मोड़ने के लिए कुछ लॉजिक लगा देगा अलग से। तो अपन वृत्ति के गुलाम रहता है। क्या रहता है? गुलाम। हाँ, उसका मन जो है ना अपन हाथ में नहीं है। उसको पता था वो चाहता है कि हम भी सही करें, हम भी आनंदित रहें, लेकिन फिर बाकी उसका खुशी जो है ना वो स्वाद में है। इसमें है स्वाद। पेट लॉजिक लगा देते थे। पेट में गैस बने चाहे कुछ भी बने, पेट में हमको तो जीभ से मतलब है। किससे मतलब है? जीभ से मतलब। हम तो खाएंगे, ये नहीं करेगा सब। ये गुलामी का है, ये गुलामी का मानसिकता। वो गुलाम है। क्या है? गुलाम है। स्वतंत्र होना है ना तो ये सब अपनाना होगा, बोध को लाना होगा अपने जीवन में, प्रेम को लाना होगा। समझे? किसको लाना होगा? प्रेम को। घी मारने वाला तो सर लाता है। क्या लाता है? बुध को अपने जीवन में ऐसा उतारता है कि गर्दन बचा देता है। हाँ, कहाँ लाता है? हम तो एको ना देख रहे हैं। नहीं लाता, वही तो बता रहे हैं। खाली
बुद्ध भगवान कहेगा, बुद्ध भगवान। भाई सही कहते हैं, सब बनल कोई नहीं चाहता, खाली सब नाम पर यीशु छिड़क रहता है, बनल कोई नहीं चाहेगा, छिपाना कोई नहीं चाहता, खाली सब ऐसे ये बुद्ध के नाम पर इन्हें उन्हें एकदम दंगा फसाद कर रहा है। बुद्ध के नाम लेना, बुद्ध बनना, सब बोधे गया जाता है ना, तो खाली इसे घूमे के नाम से गया, फोटो खिंचा ली हो गया, और ये ना बुद्ध भगवान क्या बुद्ध भगवान कब बताएं ये सब करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए? कोई ना कभी ना वो तो बताएं। कहते हैं कि ध्यान में भी माते तो होश हटा दो। उनको आरती उरती करे लगता है। उनको तो सब खीर चटा रहा है, समझे, खाला खाला, हाँ उनको भी कर रहा है, बुद्ध भगवान के भी। अब बुद्ध भगवान के, महावीर भगवान के सजावट के वस्तु मान ली, घर में एकदम शांत मुद्रा में सजैले है, पूरा एकदम सजावट के वस्तु बना ले हैं, और बुद्ध भगवान से कोई मतलब उनको बारे में पढ़ नहीं सकते, उनको जान नहीं सकते। विश्व भर में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है, बुद्ध की मूर्ति का बहुत ज्यादा, सब अपने अपने अथी में मूर्ति तो चली ना, ऐसे भी पूरा घर में एकदम लगेले है, मतलब ही नहीं, धर्म में लगल है। धर्म से मतलब ही नहीं है, बस लगाए हुए हैं, समझे। उससे शांति मिलेगा। घूमे जा, जीवन एकदम घटिया से घटिया है, एकदम नरक है जीवन उसका। और वो जाएगा एकदम 4 व्हीलर से एकदम एक ट्रिप पर घूमेगा सगरो, पावपुरी, नालंदा, बोध गया, हाँ एकदम चश्मा लगा के करिया, तो यहीं का चश्मा लगा के करिया, एकदम घूमेगा, फोटो डालेगा स्टेटस में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ऐड घूम रहे हैं, समझे। ये सब खोखला जीवन का प्रतीक है। इसका जीवन जब सही में ओरिजिनल रहेगा ना तो सब नहीं करेंगे, वैसा बन जाएंगे। जीवन में उतारना पड़ेगा, छोड़ ये सब तो सब छूट जाने वाला है, सब छूट जाने वाला है। जो धरले रहते वही तो दुख का कारण रहता है। मन का ज्ञान जो फिर प्रकाश स्वरूप, बोध स्वरूप हो जाएंगे। यही ना बताया जा रहा है कि आत्मा बोध स्वरूप है। यहाँ जो श्लोक में बताएं, आत्मा क्या है? बोध स्वरूप है, फिर बोध होगा, इसलिए बुद्ध होंगे। हाँ, बुद्ध के पास तो सब त्याग करके जाता है, क्या सब चीज त्याग करके जाता है। त्याग करके ही आना चाहिए। बोलते हैं तो सुनते हैं नहीं, बोलते हैं ये काम था, ये काम था। 24 घंटा में 23 घंटा अभी काम कर लेते हैं संसारिक, तैयो 1 घंटा टाइम ना मिलता, लेट ही आएंगे। क्या आएंगे? लेट आएंगे। भाड़ में जाए आध्यात्मिक कार्य। बुद्ध ना बनना है हमको। बुद्ध बनेंगे तो फिर भोगेंगे कैसे? हमको मुर्गा खाते हैं, हाँ, हड्डी फोड़ते हैं, हड्डी फोड़ पाएंगे बुद्ध बनेंगे तो, है ना। इसलिए कर लेते हैं, कैसे सुन लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। यमुना सरस्वती ना, और बोलिए, तीनों सूखने वाले 5000 वर्ष पूरा होने समझ में आया क्या? और बोलिए, क्या बोले सब, क्या बोलिए, आगे पूछिए। पर तो सब धंधा कर दिया, हिंदू से लेके हाँ, बौद्ध से लेके सभी धर्म में, सब धंधा ही कर रहा है। सभी धर्म में। अच्छा सुनिए ना, सच्चाई को जानना नहीं चाहता तो छोड़े पड़ेगा। सबसे ज्यादा धर्म हिंदू धर्म में, सबसे ज्यादा धंधा, और वो में घटिया तरह का धंधा। किस तरह का? पहले तो डरावल बढ़ जाता है, इतना डरावल जाता है ना कि डर इतना मन है ना डराएगा तो फिर पैसा कैसे दीजिएगा? फिर डरिएगा कैसे? मंदिर को फिर पैसा कैसे दीजिएगा? उसी से सरकार उसे डर है तभी तो उस तरह का वो रंग रूप रखे हुए हैं, भगवा धारण किए हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, उसी को आप प्रणाम करते हैं। साधारण सिंपल आदमी कहाँ करते हैं? आचार्य प्रशांत है, आचार्य प्रशांत कहाँ कोई अच्छा से करता है? और वही मठ मंदिर में कोई एकदम ऐसी दाढ़ी बढ़ले ढेर सारा कर ले है, नॉलेज कुछ ज्ञान कुछ नहीं। हाँ, और उस पर एकदम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी के बोल रहे हैं ना कि प्रणाम सर, ये सर, हाँ वगैरह वगैरह, मतलब नॉर्मल ही, पूरा ज़्यादा इस तरह से ना कर रहे हैं, गुरु वगैरह ना मान रहे हैं, नॉर्मल ही मान रहे हैं, हैं, जबकि उच्च कोटि के हैं, जबकि उच्च कोटि के हैं, समझे गुरु। और बाकी प्रणाम किसको कर रहे हैं? वो नॉर्मल आदमी जो वेशभूषा से केवल है। कैसे? वेशभूषा से, समझे। तो वेशभूषा से है तो वो डर के कारण है, वो नहीं जानता, डर बैठाया हुआ है उसके अंदर, समझे। और बोलिए, हो गया। भाई करल जिसे बगेश्वरी बाबा इतना फेमस है, करल को नहीं चाहता, खाली आशीर्वाद दे दीजिए कि हम अच्छा हो जाएं। आशीर्वाद वो आशीर्वाद देते हैं, वही चक्कर में उनको इतना फेमस कर दिया सर। खुश काची तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? कोई कुछ बोलता है तो आशीर्वाद है, जाओ आशीर्वाद है। ये सब जो है ना, धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रहा है। इससे धर्म की क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। समाज पर एथी में अंधकार में जाएगा, सच्चाई नहीं बताते, हाँ कभी खोज नहीं करने वाला, सब कुछ ना ज्ञान, कुछ ना क्या करना है क्या नहीं। वो सबसे किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है, ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है, भी ना होगा। भगवान भी सब ना 10-10 किलो दूध काले चढ़ाता, फिर तो बार नहीं खाता है वो 10-10 किलो चढ़ा के, फिर नलिया में तो बहता है दूधवन सब बड़ी सब गथी है, सब ढकोसला करता है, समझे। हाँ, अब फूल तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ रहे हैं, वो भी तो हिंसा है। फूल क्यों तोड़ रहे हैं? वो भी तो वही है। कविता था पुष्प के अभिलाषा, चाह नहीं मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं,
बहुत अच्छा। वो भी बताइए सबसे चेतन कहता है, कि वो हमको चेतन है, मतलब उसको चाहिए ना कि जो देश के लिए मरे उसको पथ पर डाल दो। फूल जो चेतन है उसको तोड़ ले रहे हैं, वो खिला हुआ है उसको तोड़ ले रहे हैं। ये अन्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सत्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, वो गिर जाए तो वो फूल डाल सकते हैं, और पेड़ से गिर गया तो वो डाल सकते हैं। फूल को तोड़ क्यों ले रहे हैं? तो नेताओं तक देखा वो होगा, सुगंध फूल फैला तो रहा बचाया है, था, सब वो फूल फूल चढ़ा है रहा तो था। सुगंध फैला रहा है सभी जगह, और फिर मुरझा जाएगा, वो क्या सुगंध फैलाएगा? हाँ? सब बोलता है कि फूल नहीं चुराना चाहिए, ये फूल नहीं चुराना चाहिए, ये फूल नहीं चुराना चाहिए, ये फूल नहीं चुराना, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। उसको डंडा को लीजिएगा, मार डंडा के ठीक कर दीजिएगा। हाँ। समझे? कहता भगवान को ये पसंद है, भगवान को ये पसंद है, भगवान तो सब बनाया। सब उसको पसंद है। बोलते हैं ना भगवान को मुर्गा पसंद है, भैंस पसंद है, गाय पसंद है, काट के देते हैं, बकरी कबूतर क्या क्या सब उसको पसंद है। भगवान को गुलाब का सब फूल मठ मंदिर वाला खाता है अधिकतर, समझे? पेट ना देखते हैं, एकदम धर के निकाले हुए रहता है, उभार टाइप पर लगता है कि एक पहाड़ बन गया है। कोई मन्नत ईमानदार है तो कहता 2 खस्सी काटेंगे। साग साग संप्रदाय में अच्छा, शंकर जी पे दारू चढ़ाता है, सब में दारू कहता है, दारू थी गोरैया जी के दारू ढालता है, सब ये सब कुछ, ये सब सही है। सब गलत है। इस सबका पूरा जोर से बहिष्कार होना चाहिए, इसको सजा देना चाहिए, बांध के एकदम बीच समाज में पेड़ में बांध दीजिए, और दे दनादन दे दनादन दे दनादन, समझे? दे दनादन। अब भांग का कि समाज में अंधविश्वास फैला रहा है, वो समाज में क्या कर रहा है, इसलिए वो उसको अपराधी है, इसलिए उसको दंड मिलेगा। गंजा पीता देता है, जब भोले आता है, भोले देता है गब्बर भगवान जी। सब वो कर रहा है। अब वो करने के लिए ना वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, सत्य के साथ, ईश्वर के साथ है कि वो करते थे तो हम भी करेंगे, वो भी करते थे तो अपने गंदा रहते ना, तो उस सामने वाला भी गंदा कर देते हैं, और मिल लेता है सबूत। क्या मिल लेता है? सबूत है। और नहीं होता ना तो ग्रंथे में छेड़छाड़ कर देंगे, कोई नया अपने से बना लेंगे पुराण, भगवान से डील करते हैं, दारू हाँ, गाती कोई नया पुराण खड़ा कर देंगे, वेद में न रहते पुराण खड़ा कर देंगे, कहानी सगरों प्रचारित कर देंगे, फैला देंगे धर के। कौन वेद पढ़े जा रहा है, चिंतन मनन करते जा रहा है, कहानी तुरंत सीखता है, आरती भी आ गया, कहानी तुरंत सीखता है। हाँ नागेश्वर बाबा का एक हाँ, सब गए, कुछ चालीसा भी आएगा। धीरे धीरे पूरा में फैल जाएगा। हाँ, दवाई तो रहिएगा, चालीसा भी आएगा सबके। सच्चाई, सच्ची में सच्चाई सबके लिए ना, सच्चाई जानने के बाद फिर तो इतना आसान है सत्य को पाना, सत्य में जीना, वही ना करें। हाँ? प्रेम में जीना। प्रेम में वही जी सकता है जो प्रेम में है। प्रेम में ना रहेगा तो प्रेम में कैसे जी सकता है? जो प्रेम में है, बचाया हुआ है। हाँ, जो प्रेम में है वही प्रेम पूर्ण जीवन जी सकता है। वही सच्चाई को जानना, सच को स्वीकारना, सच में जीना। सब बोलता है ना कि ना भगवान जी को ना गुलाब का फूल नहीं पसंद है, पर अपने को ले लेता है 25 रुपया और 30 रुपया का, 30 रुपया का 25 रुपया का अपने ले लेता है, देता है, अपना रखे हुए रहता है, उसको अच्छा लगता है। हमारी प्रेमिका हाय हाय ले लीजिए लाल। नहीं, एक जगह देखी ना, लड़कियों को वही सब सजा देखने में तो वाकई अच्छा लगता है, और वो अच्छा चीज है, देता है लड़कियों को वही सब रहता है पसंद, उसको सच्चाई बता दीजिएगा ना कि प्यार तो असना करता है, खाली इसे धोखोसला करता है तो भाग जाएगी। रिश्ता खरा ही होता है झूठ के बुनियाद पर। हाँ, अभी तो अगर रिश्ता में झूठ नहीं हो ना तो मजे ही नहीं आएगा, फिर सब राज खुल जाएगा, तो फिर वहाँ रहे आसक्ति रहेगा कहाँ कि तू अलग हम अलग, तू अलग। सबके लिए आदमी एक लिमिट रखता है, किसके सामने फलना रिश्ता का आधार ही झूठ है, झूठ है। जब भी रिश्ता बनेगा ना झूठ के आधार पर बनेगा, ऐसा बोलता है कि साईं जब भी रिश्ता बनेगा झूठ के आधार पर बनेगा, समझे? 100% मानते हैं। और जहाँ रिश्ता का आधार झूठ नहीं होगा उसको रिश्ता भी नहीं बोलेंगे, उसको दूसरा चीज बोलेंगे, वो दिव्य है। अच्छा, सब बोलते हैं कि समझे? साईं हम लोग क्या है ही नहीं, साईं का तो मुस्लिम तो डिवोर्स वगैरह बहुत ज्यादा होना है। वो सब नाम ना लीजिए, वो सब है जानवर रहता है, हैवान रहता है। सब बोलता है कि साईं हम लोग को है ही नहीं, तो साईं बाबा को सब काहे मानते हैं? साईं मतलब होता है मालिक। मालिक कौन है? आत्मा। हाँ, तो वही तो बोले कि साईं हम लोग को नहीं, साईं मुस्लिम लोग का है क्या, तो मुस्लिम लोग को होते हैं क्या मुस्लिम वगैरह कर रहे हैं जी? सब ऐसे बोलता था, बोल रहे क्या कि साईं हम लोग को नहीं, साईं ये तो बताइए रिश्ता हाँ, मुस्लिम संप्रदाय से थे साईं बाबा। रिश्ता के बारे में, रिश्ता के बारे में, हाँ। रिश्ता उस्ता वाला में क्या रिश्ता के बारे में हम जानते भी रहते हैं कि हम उसके साथ छल कर रहे, झूठ बोल रहे थे, यो कसते निभावित रहते हैं। हाँ, फिर दोनों करता है ना। और डर लगता है मन में कि बोलेंगे तो जान चाहे रिश्ता भाई भाई में हो, माता पिता में हो, कोई भी हो रिश्ता, वो झूठ ही रहता है। तो सब चीज और कोई का अनुभव होता भी है कि हम झूठ बोल रहे, सच बोल दें, लेकिन फिर डर लगता है कि उसको बोल देगा तो फिर सामने वाला भड़क जाएगा। उसको वही पसंद रिश्ता आता है। मतलब इतना जान लीजिए झूठ, समझे क्या? झूठी पे तो टीका रहता हाँ, झूठ पर टीका है। रहता कि है। बड़ा पैसा वाला है तो आज जिसका आधार ही खोखला हो, जिसका बिल्डिंग बन रहा है उसका पिलर ही नींव ही कमजोर हो, हाँ, जिसका नींव ही क्या हो, कमजोर हो, वो बिल्डिंग रह पाएगा अधिकतर बहुत दिन तक है। थोड़ा सा भी हिलेगा चाहे भूकंप गिर जाएगा।
तो वही रिश्ता में का आधार अगर खोखलापन होना, झूठ होना, तो रिश्ता ज्यादा दिन तक जहाँ पे किसी को शक्ति रहता है ना, कोई चीज पाने की क्षमता, वहाँ पे नहीं बोल पाता आदमी, जान के झूठ बोलता है, ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और चलेगा भी तो तीर खींच के, समझे। वो नरक है, उस जीवन को क्या बोलते हैं, नरक वाला जीवन, रिश्ता क्या कहलाता समझे। है? तो लड़की को बांध दिया गया है। क्या सब बंध गया, सब बंधा गया, लड़की लड़का। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग की गली उली में भी हाँ जब लड़की शादी होकर के आती है, हाँ उसके बाद जो लग गया वो फैमिली में कि खाना बनाना सुबह में, कपड़ा धोना, बस, उसके हाँ। बाद सीरियल जीवन दिखाते रहो। समझिए नरक जैसा हो गया सब नरक है। पूरा का पूरा। कोई कोई तो गांजा उंजा पीता है ना, वो तो एकदम जैसे कि गली में है, हमारे गली में पूरा गांजा उंजा पीता, स्मैक पीता, ठीक ना। उसका जो उसकी जो वाइफ है, उसका तो सारा जीवन नरक हो गया। वो सुबह में उठती है, उसको यहाँ तक कि खाना पीना देना हो जाता है, उसके बाद पूरा उसका जीवन नरक हो गया। फिर लड़कियां एडजस्ट कर लेते हैं, जीवन नरक है, और सबके खुद साथ अज्ञान में रहती है ना वो। अगर ज्ञानवान रहेगा वो सहेगा, हैं? शुरू में छटपटाती है कि गलत थोड़ा देखे, फिर अगर ज्ञान रहेगा ना तो विद्रोही प्रवृत्ति का रहेगा, क्रांतिकारी ये प्रवृत्ति का बार- रहेगा। ये बता दिया जाता है उसको कि जैसे पति ही परमेश्वर कहा के ये सब गलत, जैसे कि कोई परमेश्वर वगैरह खुद है ना, क्या परमेश्वर। कहना चाहते हैं? तो सही बात बोल रहा हूँ, मुझे बता पता दिया कुछ जाता है कि पति ही परमेश्वर, चाहे वो कैसा ही रहे। जैसे कि जैसे देखिए झुक रहो, घूंघट में रहो, बोलो माँ सच्चाई ने बोलो, मुंह लड़ाती है, बहुत से भावना आता है मन समाज में ये सब। ज्यादातर तो यहाँ पुराण पर जैसे कि तुलसी माता है ना, उसके जैसे हस्बैंड थे वो राक्षस थे, तो पूरा दुष्ट थे। ये सब ऐसी कहानी है, वो सब दे दे कि उसको रोज दे दे कि उसको समझ। ये सब कहानी बनावल गया है। आपका ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, समझ में आया। कथा कहानी में ज्यादा न फंसिए, समझे। 20 जीत गया। कथा कहानी ऐसी है, क्या है कथा कहानी, वो सब ऐसी हैं। खैर उसका कहानी बताएंगे तो अर्थ है सुंदर सुंदर कहानी। और वो किस पे सर, वो किस पे फॉलो करता है? क्या, वो वाला जो कहानी किस पे फॉलो करता है? कौन सा कहानी? जैसे कि वो तुलसी जी के हस्बैंड जैसे पतिदेव वो दुष्ट थे, टाइम कितना हुआ? पूरा एकदम खूंखार डाकू थे। पति को देखिए, पति को परमेश्वर बनाने का यहाँ पर सीधा सा फंडा है कि अगर सारा स्त्री का सारा दृष्टि अगर पति पर ना हो तो कहीं और होगा, कहीं और ना हो, उसका स्थान, उसका ध्यान पति ही हो, कि पति ही केवल हो, उसका दृष्टि केवल पति ही हो। इस कारण से पति को परमेश्वर बोला गया, ना तो पति परमेश्वर नहीं है। ठीक इसी तरह से जिस प्रकार से पत्नी का पति है तो पति का भी पत्नी होना चाहिए। इसका पति परमेश्वर का यह अर्थ ये हुआ ना कि दोनों एक दूसरे के प्रति क्या है, एक निष्ठ है, उसके अलावा और उसके कोई जीवन में नहीं है, समझे। तो यहाँ पर पति परमेश्वर का अर्थ ये हुआ कि जे है वही है, हर चीज़ मेरा वही है। अब पति पत्नी के लिए भी है, पत्नी पति के लिए भी। अगर ये ना रहेगा तो फिर कोई और रहे, बहुत सारा अवैध संबंध रहेगा, समझे। इसलिए ये सब समाज में रूल रेगुलेशन ये सब नियम बनाया गया है, समझे। ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। तो इसके साथ बहुत सारा नियम। पति परमेश्वर जब उस समय का युग था तो उस समय देखिए ना कितना अच्छा से जीवन यापन रहता था। आज आज इतना जो हो रहा है अन्याय, आज जो इतना अन्याय हो रहा है, आज पत्नी पति को परमेश्वर नहीं मानती है, ना पति मानता है। वो पैसा को ले देने के कोई ना कुछ केकरो मान रहा है, चल रहा है ऐसे ही हमार मान, समझे। तो इसलिए इतना डाइवोर्स, इतना तनाव, इतना अवैध संबंध, इस तरह से ये हो रहा है, समझे। कॉन्वेंट स्कूल से तो नहीं रुक सकता। कॉन्वेंट स्कूल से कॉन्वेंट महा घटिया हो सब। गुरुकुल जब तक स्थापित नहीं होने बिना गुरुकुल स्थापना के कुछ नहीं होगा, बिना धर्म के प्रचार प्रसार के कुछ नहीं होगा, समझे। जब तक समाज में नव चेतना का विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं अच्छा से तो कहाँ से समाज में बदलाव आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे केवल रोटी के लिए, कहाँ से समाज में बदलाव आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाते कहाँ हैं ज्ञान के लिए, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्यों कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम भेजते हैं। पहले ही तो जड़ उसका काट दे रहे हैं, जिसका जड़ ही काट दिया गया वो पेड़ क्या बड़ा होगा। संस्कृत अपना 7वां 8वां से कर दिया सब जगह, समझे। संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है, तो वंश से अनिवार्य होना चाहिए, वंश अनिवार्य कर देंगे, समझे। संस्कृत हर एक को पढ़ना चाहिए। जिसको संस्कृत पढ़ने आ गया ना, सबके दुकान बंद हो जाएगा, पूरी हर चीज़ की दुकान बंद हो जाएगा, समझे। जितना दुकान खुले हुए हैं ना सब दुकान बंद हो जाएगा, पंडित लोग सब रोड पर आ जाएगा। मुर्गा मांस खाता है, वो कैसा है? सब ढोंगी पाखंडी धूर्त है। सच्चा वाला है, सच्चा वाला रहेगा वो पंडित, हाँ? खाली जात से थोड़ी कोई पंडित होता है। वो तो पता है। पंडित मतलब विद्वता को बोला जाता है, समझे। आप बोल रहे हैं ना सर जी, कि हाँ। संस्कृत पढ़ने से सब विद्वान होगा, हाँ। सबका दुकान बंद हो जाएगा। तो ब्राह्मण भी जैसे वो लोग भी पढ़ता है, कौन लोग पढ़ता है? ब्राह्मण लोग पढ़ता शुरू से संस्कृत, उसके बाद ब्राह्मण जानते हैं किसको बोलते हैं?
जो ऐसे ही बोल देते हैं। पंडित केवल ब्राह्मण ही या पंडित ही जन्म ले लिया, ऊपर रहा है तो हो गया। नहीं, जो हाँ? ब्राह्मण जन्म शुरू से आ उससे ना होगा जी। वो तो मनुष्य दिया सर। पढ़ने का अर्थ क्या होता है, उसको पढ़ के उसका अर्थ समझे कि ना समझे। हाँ? और संस्कृत में इतना पावर है कि सब समझाते हैं, सबके पूरा समझे। एक आध एक्सेप्शन के छोड़ दीजिए। चलिए ये वाला यहीं तक छोड़ देते हैं कि और पूछना कुछ ना है? बहुत हो गया। कि इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को क्या कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है और बड़ी तीव्रता से कर रहा है। समझे? कौन कर रहा है? आत्मा, सत्य, ईश्वर, सब उसी से चलायमान है। तो ये बता दिए हैं। आज यहाँ तक, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं वहाँ से।